पढ़ चुके थे एनवायरनमेंट के बारे में कि एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है। और एनवायरनमेंट अगर है तो किस किस चीजों को कंट्रोल करता है एंड ऑल, ठीक है। ह्यूमन उनकी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग जो है एनवायरनमेंट को चेंज करता है, फैक्टर्स चेंज करता है, ठीक है। फिर हमने नेचुरल और उसके कंपोनेंट्स भी पढ़ लिए थे। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया था प्रीवियस क्लास में। और हमने एनवायरनमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो बायोटिक और एक एबायोटिक। बायोटिक हमने बता दिया था जो कि लिविंग थिंग्स होते हैं, और एबायोटिक जो कि नॉन लिविंग थिंग होते हैं, है ना। और फिर हम लोग पढ़ रहे थे, आज हमको पढ़ना था शायद नेचुरल एनवायरनमेंट, है ना, यही पढ़ना था। शायद ये भी पढ़ लिया था अपन ने, आधा कर लिया था, जिसके अंदर आपको बताया था कि, है ना, नेचुरल एनवायरनमेंट को हम क्या बोलते हैं, उसको डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट भी बोला जाता है, जिसके अंदर हमने लिटोस्फीयर पढ़ा था। लिटोस्फीयर का मतलब क्या होता है, जो कि लैंड से, हाँ, लिटोस्फीयर हमको लैंड से रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोस्फीयर हमको वाटर से रिप्रेजेंट करता है, एटमोस्फीयर हमको एयर और इन सब चीजों से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये भी हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ रहे थे व्हाट इज इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम, हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। तो जो है उसे भी जानते हैं, उसे भी मतलब जो ये चीज है उसे भी जानना बहुत जरूरी है। इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे, इट इज विजिबल टू यू। इसमें आपको बहुत सारी चीजें दिख रही होगी, पानी का झरना बह रहा है, बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे एनिमल्स है, कुछ पानी के अंदर है, कुछ पानी के बाहर है ना। तो इकोसिस्टम इज अ टाइप ऑफ अ सर्कल जो ह्यूमन, एनिमल और थिंग्स के बीच में चलता है ना। और वो एक दूसरे की हेल्प करके एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलना चाहूँ तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, ह्यूमंस है, थिंग्स है, एनिमल्स है, उनका एक दूसरे पे डिपेंड रहना ही इकोसिस्टम कहलाता है। एक दूसरे के बिना इनका काम नहीं चलता है, ठीक है। तो इस तरह से इन लोगों के बीच जो एक रिलेशन बन जाता है, ठीक है, एक रिलेशन हो जाता है। तो इनके जो तालमेल, जो इनके बीच में जो तालमेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है, जितने भी पेड़ हैं, जितने भी चीजें जो भी एग्जिस्ट करती है, वो सब इकोसिस्टम में आती है। और तभी हमारे लिए इकोसिस्टम बहुत जरूरी है, ठीक है। इकोसिस्टम हमारे लिए क्या है, बहुत बहुत जरूरी है। तो इकोसिस्टम क्या है, जैसे कि मैं बताती हूँ, इन लोगों के बीच में जो भी साइकिल जो चलेगी, जैसे होता है ना, आप लोगों को एक एग्जांपल देते हैं हम कि ह्यूमन बींग्स है ना। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, हम वेजिटेबल्स तो खाते ही खाते हैं, बट वो कोई कोई नॉन वेज भी होता है, तो वो क्या करता है, एनिमल का फ्लैश वगैरह खाता है, ठीक है। वो एनिमल क्या करता होगा, या तो वो घास खा रहा होगा, ग्रास खा रहा होगा, या तो वो किसी दूसरे एनिमल को खा रहा होगा। तो ये जो इन लोगों के बीच का जो सर्कल होता है ना, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, तो ये लोग क्या एक दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है। जैसे हम पेड़ की बात करें तो पेड़ को पानी मिलेगा तब जाके वो बड़ा होगा, वो बड़ा होगा तब जाके हमको फ्रूट्स मिलेंगे, है ना। और हमको फ्रूट्स मिलेंगे, हमको वेजिटेबल, हमको अगर खाने के लिए मिलेगा तब जाके हम कुछ आगे चीजें कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या है, ये सर्कल पूरा चल रहा है ना, चल रहा है सर्कल की नहीं चल रहा है। तो इसी को इकोसिस्टम बोला जाता है। आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे इकोसिस्टम के बारे में, तो इसमें ज्यादा डिटेल में जाना मुझे नहीं लगता है। जैसे यहाँ पे लिखा, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स, ठीक है। मैंने जैसा बताया आपको कि पेड़ को क्या चाहिए, पानी चाहिए ग्रो करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। तो वो किस पे डिपेंड है, पानी पे डिपेंड है ना। अब पानी कब आएगा, जब रेन होगी, तो वो किस पे, क्लाउड्स पे डिपेंड है, ठीक है। तो ऐसे क्या, ये सारी पूरी क्या साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है, दिस रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन देयर ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स आर फ्रॉम एन इकोसिस्टम। क्या बनाता है वो, इकोसिस्टम बनाता है, फॉर्म एन इकोसिस्टम, ठीक है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन ए स्मॉल पॉन्ड्स।
डू यू थिंक दैट द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म इज एन इकोसिस्टम? तो आपको इसमें एक स्टोरी देके रखी थी, बट हमने क्या एक टॉपिक वाइज हर चीजों को कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो हमारे इसमें क्या बताया कि जो भी चीजें हमारे पास में, हम अगर हमारे स्कूल की बात करें तो हम जब स्कूल आते हैं तो हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, पेड़ देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं, ठीक है, लैंड देखते हैं, लैंड में कितने सारी ग्रासेस है, बहुत सारे एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है। तो इनके बीच ये जो भी चीजें रहती है क्या होती है, सारी क्या फॉर्म करती है, इकोसिस्टम फॉर्म करती है, इकोसिस्टम बनाती है, ठीक है। इतना आया इकोसिस्टम में, किसी को भी कोई भी डाउट है? ठीक है, फिर हम आते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट पे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में। तो जो हमारे पूर्वज थे, आदि मानव जो थे, उन्होंने क्या किया, अपनी प्रकृति को समझते हुए, मतलब अपने अपने आप को समझते हुए उन्होंने क्या चालू किया, पहले वो सीधे साधे जीवन उनका जो था, लाइफ स्टाइल था, वो बहुत नॉर्मल था, ठीक है। धीरे धीरे उसमें चेंज आए, उन्होंने सीखा कि फसल कैसे उगाते हैं उनको। अब देखो, जैसे जो हमारे पहले के टाइम पे जो भी आदि मानव थे, अर्ली मैन जिनको बोला जाता है, तो उन लोगों ने क्या किया, उनके लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस आए। उनको पता चला कि अब हमको खाना खाना है तो हमको पहले फसल उगानी पड़ेगी, मतलब कि हमको पहले कल्टीवेशन करना पड़ेगा, खेती बाड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद में उनको समझ में आया, उन्होंने धीरे धीरे देखा कि हमको जानवर पालने चाहिए, ठीक है, जिससे हम दूध वगैरह निकाल सकते हैं, हमारी जो नेसेसिटीज है, जरूरतें हैं, हम उसको पूरा कर सकते हैं। फिर उन्होंने थोड़ा और आगे गए, थोड़ा और लाइफ में चेंज आया उनकी लाइफ में। फिर क्या चेंज आया कि उन्होंने चीजें इन्वेंट करना चालू करी। इन्वेंट उन्होंने क्या की, व्हील इन्वेंट की, जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, है ना। तो उन्होंने ऐसे करके बहुत सारी, उसके बाद में उन्होंने भोजन मतलब कैसे क्या करना है, खाना बनाया है। तो अब उसके बाद में उन्होंने मतलब अगर बहुत सारा अमाउंट में हमारे पास खाना पड़ा और हमको दूसरी चीज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उस टाइम पे फिर निकल के आया बार्टर सिस्टम, है ना। इट इज अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूजिंग ऑफ मनी। तो उन्होंने क्या किया कि हमारे पास में जो चीज है, पर हमको दूसरी चीज चाहिए, और दूसरी चीज सामने वाले के पास है, पर उसको भी किसी और चीज की नीड है ना। तो उसने उन्होंने क्या करना चालू किया, फिर उन्होंने बार्टर सिस्टम चालू किया, जिसके अंदर ऐसा होता था कि आप लोगों को जिस चीज की जरूरत है आप वो ले लो, फिर हमसे उसके बदले कोई दूसरा सामान ले लो, ठीक है। जैसे कि अगर हमको गेहूं की जरूरत है तो हम सामने वाले से क्या ले लेंगे, दाल ले लेंगे, है ना। तो ये इसको हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। बार्टर सिस्टम क्या है, इट इज अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। अब पहले के टाइम पे मनी तो था नहीं, है ना। तो क्या करते थे, जो भी गुड्स उनके पास है, जैसे अगर मेरे पास एक पेन है और सामने वाले को पेन की जरूरत है और मुझे पेंसिल की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगी, अपना पेन सामने वाले को दे दूंगी और उससे क्या ले लूंगी, पेंसिल ले लूंगी, क्योंकि मुझे किसकी जरूरत है, पेंसिल की। तो ये चलता था पहले, ठीक है। एक व्यक्ति से किसी भी सामान का आदान प्रदान करना, उसको हम क्या बोलते थे, बार्टर सिस्टम बोलते थे। जैसे कि आज हम मार्केट जाते हैं तो हम पैसे देते हैं किसी भी सामान को लेने से पहले, है ना। पर पहले पुराने जमाने में, मतलब पहले के टाइम पे किसी एक व्यक्ति को किसी सामान, अगर कोई भी सामान चाहिए होता था, गुड्स की अगर जरूरत पड़ती थी, तो वो क्या करता था, उससे दूसरा गुड ले लेता था, है ना। उसको हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद धीरे धीरे इंडस्ट्रीज एंड ऑल डेवलपमेंट हुआ आगे जाके, ठीक है। इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, ट्रैवलिंग एजेंसीज बनी। तो वो क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे क्या हुआ, डेवलपमेंट होते गया, है ना। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ह्यूमन एनवायरनमेंट कैसे कैसे चेंज हुआ, तो टाइम टू टाइम हर चीज क्या होती है, चेंज होती है। जैसे मैंने बताया था, हमारी नीड के हिसाब से टाइम के अकॉर्डिंग चीजें क्या होती है, चेंज होने लगती है ना। तो बस इस चैप्टर में इतना ही था। आपके 2 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर आपको किसी को भी कहीं पे भी कुछ भी पूछना है तो यू कैन फ्री, और आप मुझसे पूछ सकते हो, बोलो। इसके भी चैप्टर का मैं क्वेश्चन आंसर्स आपको आज ही सेंड कर दूंगी, अभी थोड़ी देर से, ठीक है।